राधे श्याम। आज है शनिवार 14 मार्च। तुषार की बुआ आए हुए थे मिलने के लिए और हम लोग बातें कर रहे थे और साथ में दूसरी बुआ भी आ गए थे लक्ष्मी नगर से और हमारी भांजी भी आई हुई थी। ये मेरी भांजी कम है, मेरी बेस्टी ज़्यादा है। कहते हैं ना कुछ रिश्ते भगवान ऊपर से बना के भेजता है, तो वही रिश्ता मेरा गुड़िया से है। जब ये छोटी सी थी ना, तब से मेरा रिश्ता बहुत टच में है। ये मेरे चेहरे को पहचान लेती है। मैं हंसती हूँ तो मेरे सुख को पहचानती है, जब मैं सैड होती हूँ तो मेरे दुख को पहचानती है। यही एक ऊपर वाले का गॉड गिफ्ट है मेरे लिए कि मुझे इतनी प्यारी भांजी, इतनी प्यारी बेस्टी मिली। और बचपन से ही ये मेरे क्लोज है। कुछ रिश्ते होते हैं ना जो ऊपर से ही जुड़ के आते हैं, तो इसका रिश्ता ऊपर से ही जुड़ के आया है मेरे पास। और हम सब लोग बैठ के कुछ बातें कर रहे थे पुरानी। हमारी दीदी हैं ये, तो दीदी हमें जिया जी की बात बता रहे थे। अभी जिया जी हमारे बीच में नहीं हैं, बट उनकी बहुत सारी बातें शेयर की थी दीदी ने आज, कि कैसे वो शैतानियाँ करते थे, कैसे वो तंग करते थे, बच्चों की तरह छिप जाते थे। तो यही चीज़ याद रह जाती है। इसलिए कहते हैं अपने रिश्तों में इतना मिठास रखो कि साथ रहें तब भी, और एक दूसरे से अलग हो जाएं तब भी वो याद रहे। और जिया जी वास्तव में अच्छे पर्सन थे, पॉजिटिव बातें बताते थे। और गुड़िया भी अभी अपने पापा की ही बात कर रही थी कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ। दिल भर रहा था मेरा अंदर से कि जब एक इंसान चला जाता है तो पीछे वाले कैसे रहते हैं वो किसी को नहीं मालूम। और बात करते करते जाने का टाइम हो गया। कोई नहीं बेटा, आप आए, मुझे अच्छा लगा। और दीदी बाय, ध्यान से जाना, जल्दी आना। हमारे दीदी इनको बाहर तक छोड़ के आ रहे थे और इतने में थेरेपी वाले भैया आ चुके थे। उन्होंने अपनी थेरेपी स्टार्ट कर दी थी। आज तुषार ने मॉर्निंग में भी एक बार भी नहीं की थी, तो काफ़ी हार्ड पैर हो रहा था क्योंकि लेट उठा। ये 10:30 बजे उठा। उठने के बाद नाश्ता वगैरह किया, ब्रश व्रश करके फिर मैंने पानी लगा दिया इसका गर्म। फिर इसको नहलाया। नहलाने के बाद बुआ आ गई। बुआ के से बातें बातें करता रहा। फिर दूसरी बुआ आ गई, उनसे बातें करता रहा। तो आज ये एक्सरसाइज नहीं कर पाया था मॉर्निंग में, पैर एकदम टाइट था इसका। जब वो करा रहे थे, आज बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा था इसके साथ। और फिर कुछ दर्द की वजह से ये बहुत आगे निकल जाता है, तो मैंने साथ वाले भैया को बुलाया। ये बच्चा यहीं हमारे बाजू में ही रहता है, नाम विनीत है इसका। बहुत हेल्प करता है, अगर इसको हम बोलते हैं किसी भी काम के लिए तो कभी काम को मना नहीं करता। आज बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी और इस बच्चे ने दोनों कंधे पकड़ के किचन का सहारा ले लिया था, पैर, ताकि उसको रोक सके। अभी बुआ ने फर्स्ट टाइम उसकी देखी थी एक्सरसाइज होते हुए, तो बुआ की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो कह रही थी कि लड़का बहुत बर्दाश्त कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, इस मतलब जो होता है ना एक हार्ड वर्क, वो कर रहा है। तो उनका दिल भी पसीज गया था, बहुत परेशान हो गए थे। मैं उनको हंसा के छेड़ रही थी, कोई नहीं, आपका भतीजा है, आज दुख आया कल सुख भी आएगा दीदी, टेंशन ना लो। कहते हैं ना दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन सच में खून को ना खून का आता है। इसीलिए कहते हैं अपने अपने होते हैं। मूल से ज़्यादा कहते हैं ब्याज प्यारा होता है ना। फिर उन्होंने नारियल तेल लिया और तुषार के पैर में काफ़ी देर तक मालिश की। जब दीदी मालिश कर रहे थे ना, तो मुझे तुषार की दादी की याद आ गई थी कि अगर आज दादी होती तो शायद मुझे भी ऐसा लगता। हाँ, फिर शाम को हमने मैगी बनाई। तुषार को मैगी खाने का मन था। मैंने फिर कोई बच्चा गली में खेल रहा था, उसको बोला मैगी ला के दे दो, तो वो मैगी लाने की बजाय वो खुद रास्ते में खेलने लगा। फिर उन्हें मैगी ला के दी और मैंने मैगी बनाई। क्योंकि नीचे जो रूम लिया हुआ है ना हमने रेंट पे, उसमें छोटा सिलेंडर रखा हुआ है कि हम सिर्फ चाय पानी बना सकें। और फिर मैंने उस पर मैगी बनाई और थोड़ी थोड़ी हमने मैगी टेस्ट की। तुषार ने खाई, बुआ ने खाई, मैंने खाई। मैगी खाने के बाद दीदी के लिए राइड बुक कर दी थी। अब हमारी दीदी प्लेन में सवार होने वाली है, सवार हो चुके हैं। बाय दीदी, ध्यान से जाना। और मेरा ऊपर का सफ़र फिर चालू हो गया। पानी ख़त्म हो गया था, पानी लेके पूजा करके फिर मैं तुषार के पास